डीप नार्सिसिस्ट को सपना आमतौर पर 20s या 30s में आता है। वो अंदर से प्रोत्साहित होने में असफल होते हैं। वो अपने आप को ही प्यार करते हैं और इसी पर निर्भर रहते हैं। इसी टाइप्स में जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो कंटिन्यूसली वैलिडेशन गेन करने की ट्राई करते हैं। प्रशंसा की वजह से वो अपने आप को जिंदा महसूस कर सकते हैं। वो सब ऐसा करते करते अपने स्वरूप को नाटकीय बना लेते हैं। वो अपने मित्र और सराउंडिंग को बदलते रहते हैं ताकि उनको फ्रेश ऑडियंस का एक्सपीरियंस मिल सके। और इंट्रोवर्ट्स वो खुद की फैंटेसी पर डिपेंड करते हैं। वो सोशली होने में हिचकिचाते और अपना डेंजरस आइसोलेशन बढ़ाते। वो उसी में रहना पसंद करते हैं। डिप्रेशन और डाउट से बाहर निकलने के लिए ड्रग एंड अल्कोहल उनके लिए आवश्यक बन जाता है, बहुत ज्यादा। हाउ टू फाइंड नार्सिसिज्म। उनका हमेशा अपमान होता है और उनको सदैव चुनौतियां मिलती है। आमतौर पर उनका रिएक्शन ऐसा होगा कि जैसे वो प्रतिशोध के लिए प्यासे हो। उनके पास यही एक तरीका है उनकी इनसिक्योरिटी को शांत करने का। वो ऐसी लड़ाइयों में अपने आप को एक घायल विक्टिम दिखाते हैं। वो दूसरों को भ्रमित करके उनसे सहानुभूति सिंपैथी लेने का प्रयास करते हैं। उनका स्वभाव काफी कांटेदार और वो काफी समझदार होते हैं। वो लगभग सब कुछ पर्सनली लेंगे और काफी ज्यादा पागलपनों की हदें भी पार कर सकते हैं। उनके पास कुछ ज्यादा ही दुश्मन होते हैं जो उन पर सवाल उठा सकते हैं। और अगर आप चाहे तो उनके चेहरे पर एक एक्साइटमेंट बेताबी भी देख सकते हैं जब आप उनके बारे में बात करेंगे, जो डायरेक्टली उनको इन्वॉल्व नहीं करेगी। वो तुरंत ही किसी तरीके से बातचीत को अपनी ओर मोड़ लेंगे। इनको ईर्ष्या के दौरे आते हैं। अगर उनको महसूस होता है कि जो अटेंशन उनको मिलनी चाहिए वो किसी गैर दूसरे को मिल रही है, इस समय वो बार बार आत्मविश्वास दिखाएंगे। लोगों की अटेंशन खींचने के लिए ये उनके लिए काफी एक अच्छा तरीका है। ये करने से उनका अंदर का खालीपन बढ़ जाएगा और स्वयं को जोड़ेगा। पर सतर्क रहे, आत्मविश्वास की असली परीक्षा यही होती है। एक डीप नार्सिसिस्ट के पास अनयूजुअल रिलेशनशिप होते हैं। वो हमारे लिए समझना काफी मुश्किल होता है। वो खुद दूसरों को एक ऐसी नजर से देखते हैं जैसे दूसरों का फैलाव उनकी वजह से हुआ हो। इस टर्म को हम सेल्फ ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक डीप नार्सिसिस्ट के लिए लोग इंस्ट्रूमेंट की तरह होते हैं। वो लोगों को ऐसे नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं जैसे वो अपने स्वयं के हाथ पांव कंट्रोल कर रहे हो। अगर उनकी रिलेशनशिप सही नहीं चलती तो वो पार्टनर से कट ऑफ कर देते हैं। फिर उनके पास अटेंशन के लिए कोई प्रतियोगी नहीं होता है। कुछ हाईली टैलेंटेड डीप नार्सिसिस्ट अपने कार्यों की मदद से अपने पाप मुक्त करने की कोशिश करते हैं। इसी से वो अटेंशन भी प्राप्त करते हैं। अधिकतर डीप नार्सिसिस्ट के लिए हालांकि अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। वो स्वयं का आदर नहीं करते। उनकी एक अलग तरीके की प्रवृत्ति होती है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसी प्रवृत्ति उन्हें बाहर ध्यान देने से रोक सकती है और आप उनके चेहरे पर बेताबी या एंजाइटी देख सकते हैं। ये अपना जॉब और करियर बहुत तेजी से बदलते हैं। यही कारण उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। वो अपनी उपलब्धि से असलियत की पहचान करने में असमर्थ होते हैं। वो अटेंशन केंद्रित करने के लिए वापस चले जाते हैं। डीप नार्सिसिस्ट सहायता करने में निराशाजनक होते हैं, यानी कि वो साफ साफ मना बोल सकते हैं। वो अत्यंत विनाशकारी भी बन सकते हैं। अगर गलती से भी हम उनके पास रहते हैं तो वो हमें कभी न खत्म होने वाले ड्रामा में खींचेंगे और हमें एक अपराधी महसूस कराएंगे। और अगर हमने लगातार उन्हें अटेंशन पे नहीं करी तो उनसे रिलेशनशिप हमेशा असंतुलित ही होगी। हमें उनका पार्टनर और स्पोज जिंदा ही मरा हुआ मिलेगा। अकॉर्डिंग टू देम सब उनके हिसाब से ही रिवॉल्व करना चाहिए। एक बार हमें पता लग जाता है कि वो डीप नार्सिसिस्ट है, ऐसे मामलों में सबसे बेहतर समाधान होगा कि उनके रास्ते से सीधे सीधे हट जाइए। ये एक ही प्रकार की वैरायटी होती है, हालांकि ये बहुत टॉक्सिक और खतरनाक होती है। जो उनके पास शक्ति होती है उसे नार्सिसिस्ट लीडर कहते हैं। ऑलमोस्ट सभी प्रकार के डिक्टेटर और टायरानिकल सीईओ इसी में आते हैं। उनकी आकांक्षा जनरल डीप नार्सिसिस्ट से कहीं अधिक होती है। वो इस ऊर्जा को काम पे लगाते हैं। नार्सिसिस्टिक सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो फॉलोअर और अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। ये वो चीजें कह और कर देते हैं जो दूसरों को करने और कहने की शक्ति नहीं होती। ये सब उनके लिए प्रशंसनीय और एडमिरेबल होता है। Because of they have a big vision, so they radiate high confidence. वो दूसरों की मदद कर सकते हैं और उन्हें लक्ष्य का एहसास भी दिला सकते हैं। लोगों को यूज करने में वो माहिर होते हैं और अगर वो सक्सेस हो गए तो एक भयानक पल तैयार हो जाता है। अधिकतर लोग उनकी लीडरशिप से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो खाली उनके दिखावे की शक्ति को बढ़ाता है। अगर किसी के पास उनको चैलेंज करने की हिम्मत है
तो उनके पास क्रोध में जाने की प्रवृत्ति दूसरों से कई ज्यादा अधिक होती है। वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, वो जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करते हैं। उन्हें नाटक छेड़ना पसंद होता है क्योंकि वो उनके पावर को जस्टिफाई करता है। वो वही होते हैं जो उनके द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा सब कुछ करने से उन्हें सेंटर ऑफ अटेंशन में रहने के लिए काफी अवसर मिलते हैं। कोई भी वर्क प्लेस उनकी उपलब्धि में स्टेबल नहीं होता। कहीं कहीं पर वो एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। ये लोग जो कंपनी खड़ी करते हैं उनके पास एक विशाल शक्ति होती है। वो फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करते हैं। वो अपना स्वभाव बेहतरीन तरीके से क्रिएट करते हैं। अक्सर उनकी अव्यवस्था और अस्थिरता कंपनी और ग्रुप के सामने मिरर हो जाती है। वो एक संगठन नहीं बना सकते। उनके हिसाब से सब कुछ उनके इर्द गिर्द घूमना चाहिए। उनके पास सभी का और हर एक का कंट्रोल होना चाहिए। वो इस चीज को गुण के रूप में देखते हैं। उनके पास इतनी क्षमता होती है कि जो उन्होंने क्रिएट किया है वो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। मानो अगर एक बार कोई भी डीप नार्सिसिस के क्षेत्र में उतर गया और गहराई में चला गया तो उस व्यक्ति के लिए इससे निकलना काफी मुश्किल होगा या फिर नामुमकिन। बिकॉज ऑफ दे लैक सेल्फ स्टीम डिवाइस। एक डीप नार्सिसिस्ट पूरी तरीके से सेल्फ अब्जॉर्ब होता है। उनके लिए सभी बिलो द मार्क्स होते हैं। एक बार मान लो कि कुछ समय के लिए वो किन्हीं के साथ काम पर लग गए तो कुछ कमेंट्स और एक्शंस उनकी असुरक्षा को दिखाएंगे और वो तेजी से गिरने लग जाएंगे। पर अधिकतर समय वे अपने आप में ही डूबे रहते हैं, मग्न रहते हैं। दूसरे लोग खाली उनके लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वास्तविकता खाली उनके जरूरतों की रिफ्लेक्शन होती है। लगातार अटेंशन ही उनके जीने का तरीका होता है। इस प्रवृत्ति से हम हाफ वे में रहते हैं, जिसे हम फंक्शनल नार्सिसिज्म कहते हैं, जहाँ हम अधिकतर रहते हैं। हम सब अपने आप में मुग्ध होते हैं, पर हमें हमारा कोहेरेंट सेंस ऑफ सेल्फ अपने आप में मुग्ध न होने से रोकता है, जिसको हम वास्तविकता में प्यार करते हैं और उस पर हम निर्भर करते हैं। एक वर्ष नार्सिसिस्ट के मामले में कोई सुसंगत प्यार करने वाला नहीं होता। ये उनकी एक बड़ी समस्या है। हमारे पास एक डीप नार्सिसिस्ट पल होते हैं, मार्ग के नीचे उतार चढ़ाव होते रहते हैं, विशेष रूप से तब जब लाइफ में डिप्रेस्ड और चैलेंजेस आते हैं। बिना संदेह हम ऊपर उठते हैं और हमेशा ही असुरक्षित और घायल महसूस नहीं करते और अटेंशन के लिए फिश की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। फंक्शनल नार्सिसिस्ट वो अपनी अटेंशन बाहरी ओर लगा सकते हैं और लोगों से रिश्ता बना सकते हैं। और एक डीप नार्सिसिस्ट वो माइनॉरिटी में रहते हैं। इससे दुनिया को बहुत अधिक नुकसान भी पहुंच सकता है। हम लोगों को उनमें भेद करना आना चाहिए। वे नाटकों को छेड़ते हैं और लोगों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं और लोगों को पर्पस की तरह यूज करते हैं। वो हमें उनकी ओर आकर्षित करते हैं। अगर हम उलझ गए तो ये हमारे लिए एक सपना होगा कि हम निकल सके। वो पासा पलटने में माहिर होते हैं। टाइप सेकंड इज नार्सिसिस्ट लीडर। नार्सिसिस्ट लीडर भी इन सभी से काफी खतरनाक होते हैं। हमें अंदर से बचकर रहना चाहिए और बिहाइंड द मार्क्स देखना चाहिए। वो हमें क्रिएटिव नजर आ सकते हैं। एक डीप नार्सिसिस्ट और नार्सिसिस्ट लीडर को कैसे हैंडल करना है अपनी लाइफ में, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट आर्ट है। सेकंड थिंग, हमें अपने स्वभाव से ऑनेस्ट होना चाहिए। कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। हम सब एक कहीं ना कहीं डीप नार्सिसिस्ट है। सेकंड टाइप इज नार्सिसिस्ट लीडर। नार्सिसिस्ट लीडर भी इन सभी से काफी खतरनाक होते हैं। हमें उनसे बचकर रहना चाहिए और बिहाइंड द मास्क देखना चाहिए। वो हमें क्रिएटिव दिखते नजर आ सकते हैं। एक डीप नार्सिसिस्ट को हमारे लाइफ में कैसे हैंडल करना है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट आर्ट है। एंड सेकंड थिंग, हमें अपने स्वभाव से ऑनेस्ट होना चाहिए। कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। हम सब भी कहीं ना कहीं डीप नार्सिसिस्ट है। हम सब बातचीत करने में काफी होशियार होते हैं। अक्सर हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो अपना आइडियाज शेयर करते। वो हमें रिफ्लेक्शन में कुछ अच्छा दिखाते हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा कहते हैं। अगर हम निश्चयात्मक हो गए तो हम किसी चीज को अच्छी क्वालिटी के रूप में देखेंगे क्योंकि ये हमारी है, जबकि दूसरे बहुत डरपोक होते हैं। हमारे पास खुद की चापलूसी करने की प्रवृत्ति होती है बिकॉज हम सब अपने आप से प्यार करते हैं। एक मोरलाइजर, नैतिकतावादी, जो अपने आप को एक नार्सिसिस्ट से अलग करने की कोशिश करता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट वही है जो अपनी आवाज को प्यार करता है। वे उंगली उठाकर उपदेश देते हैं। हम सभी सेल्फ अब्जॉर्प्शन के स्पेक्ट्रम में होते हैं। खुद का एक ऐसा सेल्फ बनाते हैं जिसे हम प्यार कर सकते हैं। ये एक हेल्थी डेवलपमेंट होती है हमारे लिए, लेकिन इसमें कोई दाग नहीं लगा होता है। Okay, that's for video. I made 6 video on this channel in this year 2025. I hope your year are gone best. This is last video for 2025. Yes, I know this is not forgettable.
Well, yeah, but this are going now, but this is last date of 2025 and I need to buy to this year's.